हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन या फिर टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो हमने 7 प्रकार के मैपिंग्स पढ़ चुके। कौन कौन सी पढ़ी है? वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है ना, ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है। फिर पढ़ा था वन ऑन टू क्या होता है, वन इनटू क्या होता है, और फिर उसके बाद पढ़ा था मेनी वन ऑन टू क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मेनी वन इनटू क्या होता है। पिछले वीडियो में देखा था हमने मेनी वन ऑन टू क्या होता है। अगर नहीं देखा पिछला वीडियो तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे मेनी वन इनटू फंक्शन क्या। सो देखते हैं क्या होता है मेनी वन इनटू फंक्शन। A function f from a to b is said to be many one into function ना। a से b का मेनी वन इनटू फंक्शन कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? जब fx1 बराबर fx2 हो और x1 बराबर x2 हो। यानी ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन हमारा है मेनी वन। कंडीशन किसकी है? अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 नहीं होना चाहिए। ये मेनी वन कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन किसकी सेटिस्फाई करनी चाहिए? इनटू की। मतलब कि जो रेंज होगा उस फंक्शन का वो क्या होगा? बी का सबसेट होगा या कोडोमेन का सबसेट होगा। मतलब कि कम से कम कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका कि एफ इमेज नहीं मिलेगा। समझ में? डायग्राम में समझते ज़्यादा क्लियर होगा। फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये सेट ए, ये सेट बी ना। मान लीजिए हमारा फंक्शन क्या है 1 2 3 मैपिंग हो रहा है ए बी सी डी। 1 की मैपिंग गई ए पे, 2 की मैपिंग गई ए पे, 3 की मैपिंग गई 4 बी पे। अब यहाँ पे देखो मेनी वन की कंडीशन क्या था कि ए का इस सेट का 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट इस सेट के एक एलिमेंट पे जाके मैप होगा। फिर से देखते हैं, इस सेट का 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट इस सेट के एक एलिमेंट पे जाके मैप होगा। ये बताया था ना मेनी वन के लिए, इसका मेनी इसके वन पे जाके मैप होगा। और मेनी वन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमको किसकी कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है? इनटू की। इनटू कंडीशन क्या होती है? इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना ही चाहिए जिसका कि एफ इमेज या प्री इमेज ना बने। सी का प्री इमेज कुछ है? नहीं है। डी का प्री इमेज कुछ है? नहीं है ना। ये मेनी वन के कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया और इनटू के भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो ऐसा फंक्शन जो मेनी वन के साथ साथ इनटू भी हो उसको बोलते हैं मेनी वन इनटू फंक्शन। समझ में? यहाँ पर देखा जाए इस फंक्शन का रेंज क्या है? रेंज ऑफ द फंक्शन ए और बी है। रेंज क्या है? ए और बी। और सेट बी हमारे पास क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारा रेंज है। चलिए कोडोमेन है। अब देखा जाए तो रेंज हमारा कोडोमेन का सबसेट तो है। रेंज हमारा ए बी इसी से लिया गया। ये रेंज सबसेट है इसका बी। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया हमारा। ये जो फंक्शन हमारा है ये क्या है? मेनी वन इनटू फंक्शन। वीडियो पास के इसको पहले नोट कर लीजिए। नवा देखते हैं क्या है। नवा टॉपिक हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन ना। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा देखते हैं। इफ ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ फ्रॉम ए टू ए बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर हमारे पास कोई सेट है ए जो कि नॉन एम्प्टी सेट है और फंक्शन क्या है हमारा? ए से ए पर। अभी तक ए से बी होता था। अगर फंक्शन हमारा ए से ए पर फंक्शन हो और वो डिफाइंड कैसे हो? फंक्शन डिफाइंड हो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मतलब कि हर एक एलिमेंट का इमेज वो एलिमेंट खुद ही डोमेन में जो है, जो भी एलिमेंट है उसका इमेज खुद वो है।
ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे हम कहें इमेज ऑफ f2 ये 2 आ जाए, इमेज ऑफ 3 3 आ जाए, इमेज ऑफ 4 आ जाए ना, इमेज ऑफ a आ जाए। जिसका इमेज निकाले वही एलिमेंट खुद आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिटी फंक्शन। उस सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज जो होगा वो खुद ही होगा। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इट्स एफ इमेज। देन एफ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। इसको डिनोट करते हैं ई ए से, ई यहाँ पे नीचे सफिक्स में ए, ई ए, इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में? तो जैसे एग्जांपल देखा जाए, हमारे पास एक फंक्शन है 1, 1 a, b, b 2, 2 ना। ये जो फंक्शन है ये क्या होंगे? हमारे 1 एक प्रकार से 1 1 ही है। अगर देखा जाए तो 1 1 ही है, आइडेंटिटी फंक्शन होगा हमारा। ये 1 2 a b 1 2 a b, 1 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 2, a का a, b का b। तो ऐसे मैपिंग या ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। समझ में आया? ऐसे फंक्शन को बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो लिखना होगा तो वीडियो क्लास में इसको नोट कर लीजिए। टेंथ फंक्शन हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है a से b पर, और वो डिफाइंड कैसे हो? f(x = b। किस प्रकार का फंक्शन हो? f(x = b, जहाँ पे x क्या होगा? b का a का सेट a का एलिमेंट होगा, और जो केवल जो b है वो सेट b का एलिमेंट होगा। यानी यहाँ पे x की चाहे जो वैल्यू रखो तुम, उसकी जो इमेज होगी वो केवल एक ही आएगी। जैसे हम बात करें f2 की इमेज मान लेते हैं 1 है, तो f3 की इमेज भी 1 होनी चाहिए, f4 की इमेज भी 1 होगी, f10 की इमेज भी 1 होगी। यानी हर एक एलिमेंट का इमेज सेम होगा। इमेज क्या होगा? सेम होगा। वही है f(x = b। x चाहे सेट ए का चाहे जो एलिमेंट ले लो, लेकिन जो b होगा एक ही होगा, b हर जगह सेम होगा। और b किसका एलिमेंट होगा? सेट b का एलिमेंट। तो मैं चाहे 2 का इमेज, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 10 a b c, चाहे जिसका इमेज निकालोगे उसका इमेज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होगा। तो हर एक फंक्शन के अलग अलग होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो ऐसे फंक्शन हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। समझ में? ग्राफिकल फॉर्म देख लीजिए इसको। ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे, फंक्शन हमारा a to b, ये सेट a, ये सेट b। सेट a हमारे पास है 1 2 3 4, ये है 9 11 9 10 11। 1 का इमेज 10 है, 2 का इमेज 10 है, 3 का इमेज 10 है, 4 का इमेज 10 है। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सब का इमेज क्या हो? केवल एक सिंगल एलिमेंट हो, सेट बी का। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। समझ में? ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। वीडियो पास के इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? 10 टाइप के फंक्शन पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उनको पहचानते कि क्या 1 1 फंक्शन है, ऑटो फंक्शन है। जो फंक्शन पढ़िए उसमें से देखते कौन सा फंक्शन है वो। एग्जांपल देखते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारे पास है, एग्जामिन द
द फंक्शन, फंक्शन को एग्जामिन करना है। फंक्शन क्या है? एफ फ्रॉम रियल नंबर, एफ क्या है हमारा? रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5/9। फंक्शन कैसा हमारा है? 3x प्लस 5/9, ये फंक्शन हमारा है। हमको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन है ये। कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। चेक कर लेते हैं भाई। तो पहला कंडीशन चेक करते हैं हम 1 1 के लिए। तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। सुन में, अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अगर fx ये है, fx1 क्या होगा? fx1 होगा यहाँ पे 3x1 प्लस 5/9। fx2 क्या होगा हमारे पास? fx2 होगा 3x2 प्लस 5/9। दोनों को इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या x1 बराबर x2 आता है। fx1 बराबर x2, fx1 क्या है हमारे पास? 3x1 प्लस 5/9, fx2 है 3x2 प्लस 5/9। 9 से 9 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 3x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 5। 5 से 5 कटा, क्या बचेगा यहाँ पे? 3x1 इज इक्वल टू 3x2। 3 3 कटा, क्या क्या? x1 बराबर x2। क्या लेके चले थे हम? fx1 बराबर fx2 लेके चले थे। आया क्या हमारे पास? x1 बराबर x2, यानी ये 1 1 फंक्शन की जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर दिया। ये कौन सा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन। समझ में? एक और एग्जाम्पल देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये ऑनटो तो नहीं ना, ऑनटो एंटो तो नहीं। चेक कर लेते भाई। तो ऑनटो के लिए क्या होना चाहिए? ऑनटो के लिए कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, यानी सब एलिमेंट का इमेज सेट जो डोमेन है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि रियल नंबर का सेट है, देख लेते हैं। फंक्शन R2 R, रियल नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपको 5 इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो अगर हम 1 की बात करें, x1 की बात करें तो x के स्थान पे 1 रखें, f1 क्या आ जाएगा? 3 × 1 प्लस 5/9। 3 बन जाए 3 प्लस 5 8/9। 8/9 कहाँ पे आएगा? ये लगभग क्या आएगा हमारा? लेस देन 0 ना, या एग्जैक्ट बोल लिए अप्रोक्सीमेटली, मतलब 0.8 आए से आएगा। ये कहाँ पे जाएगा? ये 1 और 2 के बीच में होगा ना, ये कहाँ पे होगा? 0 और 1 के बीच में, समथिंग यहाँ पे, इसके हमें यहाँ पे बना 0 1 के बीच में। और 2 का देख लें, f2, तो 2 यहाँ पर 3 2 6 प्लस 5/9, 6 5 11/9, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी इसके बीच में जाएगा। 3 लेते हैं हम, 3 क्या होगा यहाँ पे? 3 3 जा 9, 3 × 3 क्या आ गया? 9 प्लस 5/9, 9 5 14/9। ये लगभग 1.5 से ऊपर जाएगा, ये भी यहीं पे आएगा लगभग कहीं पे ना।
यानी इसके हर एक एलिमेंट का इमेज यहाँ पे मिल रहा है। अब देखते हैं कि क्या इसका कोई ऐसा एलिमेंट बस तो नहीं रहा। अब देखा जाए यहाँ पे 0 1 का इमेज, 0 और 1 का प्री इमेज यहाँ पे है ही नहीं, 0 और 1 का प्री इमेज यहाँ पे है नहीं है। देखते हैं ये क्या है, हमारा y है। ये y का इसको मान लें हम, जो fx बराबर हमारे पास दिया है 3x प्लस 5/9, इसको हम लिखते हैं y। अगर यहाँ पे 1 रखें हम, y के स्थान क्या रखें 1, क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 5/9, 9 1 जा 9 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 5 इधर माइनस, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, x इज इक्वल टू आ गया 4/3, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी 1 की प्री इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी। अगर यहीं पे 0 रख दें हम, अगर यहीं पे हम 0 रख दें, 0 रखें, क्या मिलेगा 3x प्लस 5/9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 हो गया ये 3x प्लस 5, तो 3x बराबर आ गया -5, x इज इक्वल टू -5/3 ना, ये माइनस में जाएगा तो इसका इमेज समथिंग 0 का इमेज कहीं यहाँ पे कहीं आएगा ये ना। तो इसका मतलब कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको ज़रूर मिलेगा। देखो 0 लिए तो उसका प्री इमेज आ गया -5/3, 1 लिए तो 4/3 आया था ना। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में, सबका कुछ ना कुछ प्री इमेज हमको डोमेन के अंदर मिलेगा। कब? यहाँ देखा जाए तो ये 5/3 हमारा ये इंटीजर नहीं है, ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है ना, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है। अगर ये फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है तब तो ये ऑन्टो फंक्शन होगा। 1 1 तो है, ऑन्टो कहने के लिए अगर ये रियल है, रियल वैल्यूड फंक्शन है तभी ये ऑन्टो होगा। अगर ये नेचुरल नंबर का फंक्शन होता है या फिर कह सकते हो इंटीजर का फंक्शन होता है तो ये ऑन्टो फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर और इंटीजर वगैरह सब पॉइंट में नहीं होते, ये जो भी होते कंप्लीट नंबर हमेशा होते हैं। तो यहाँ पे 0 का कोई इमेज नहीं था प्री इमेज, 1 का कोई प्री इमेज नहीं था। अगर इंटीजर बात करते तो 0 नहीं था, अगर नेचुरल नंबर बात करें 0 हटेगा यहाँ पे, 1 का कोई इमेज नहीं है, 2 का नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे कोडोमेन में कई सारे एलिमेंट्स छूट जाएंगे, मतलब उनका कोई प्री इमेज मिलेगा ही नहीं। किस केस में? इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर। बट इन द केस ऑफ रियल नंबर या रियल वैल्यू फंक्शन, द गिवन फंक्शन विल बी और 1 1 एज वेल एज ऑन्टो। नहीं कह सकते हो अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है ये फंक्शन कैसा होगा 1 1 ऑन्टो फंक्शन होगा। समझ में? एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन गिवन था f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 5/9, ये फंक्शन 1 1 भी था और ऑन्टो भी था। तो ये हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा कैसा है 1 1 ऑन्टो फंक्शन है। एक दूसरा एग्जांपल देख लें। प्रॉब्लम नंबर 2, एग्जामिन द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ मान लेते हैं क्या फंक्शन हमारा f(x) इज इक्वल टू x³ है। और फंक्शन जो हमारा है वो है नेचुरल नंबर। चलो क्या ये नेचुरल नंबर, तो देखते हैं क्या ये 1 1 फंक्शन होगा। कंडीशन क्या होती है 1 1 की? f(x1) बराबर अगर f(x2) है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं f(x1) क्या होगा यहाँ पे x1 का क्यूब, f(x2) क्या होगा यहाँ पे x2 का क्यूब, दोनों को इक्वेट करो। f(x1) इक्वल टू f(x2) तो क्या हो जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, दो साइड क्यूब रूट ले लिए हो जाएगा x1 बराबर x2 बराबर आ गया। फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन। तो मैं अब अगर हम बात करें कि ऑन्टो चेक कर लें, ऑन्टो के लिए क्या कंडीशन थी?
कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज डोमेन के अंदर होना चाहिए। देखिए डायग्राम खेलते इसको। या फिर डायरेक्टली वैसे समझते हैं, पहले डायग्राम समझते हैं फिर थ्योरेटिकल वे में समझते हैं इसको। 1 2 3 4 ये भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। अब देखो यहाँ पे फंक्शन हमारा एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का सेट है, यानी ये भी नेचुरल नंबर और ये भी, ऐसे इन्फिनिटली बढ़ता जाएगा, ये लिमिट तो गिवन नहीं है यहाँ पे। अब अगर हम देखें F1 क्या होगा यहाँ पे, F1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 का इमेज 1। अगर हम बात करें F2 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का इमेज क्या मिलेगा हमको 8। F3 क्या मिलेगा 3 3 जा 27, तो 27 कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो अगर देखा जाए 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 8, 3 का इमेज 27, 4 का इमेज आएगा 4 4 या 16 4 64 ना, 64 आएगा उसका। अब देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 इन सब का कोई प्री इमेज है ही नहीं। इन सब का प्री इमेज हमको डोमेन के अंदर देखने को मिल ही नहीं रहा है। मतलब ये जो फंक्शन हमारा है ये ऑन-टो नहीं है, ये फंक्शन हमारा ऑन-टो नहीं है। अगर ऑन-टो नहीं तो क्या होगा, इनटू है भाई। देखो यहाँ पे 2 का प्री इमेज नहीं है, या 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, यानी कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका प्री इमेज हमको डोमेन के अंदर देखने को मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा हमारा, ये इनटू फंक्शन समझ में आया। और 1 1 हम दिखा भी चुके हैं, ये फंक्शन कैसा होगा हमारा 1 1 इनटू फंक्शन इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियल नंबर, then the whole concept will be changed. The given function will not be a input, it becomes onto। क्या हो जाएगा, onto हो जाएगा when the function is real value। अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो onto होगा, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है तो into होगा। 1 1 तो होगा ही कन्फर्म, चाहे रियल नंबर फंक्शन हो, नेचुरल नंबर का फंक्शन हो या इंटीजर का फंक्शन हो, 1 1 फंक्शन तो होगा ही। समझ में? तो ये थे 2 क्वेश्चंस और कैसे टाइप्स हम पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है। तो तब तक ये मेरे चैनल को वीडियोज़ को देखते रहिए। पिछले वीडियोज़ का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। और बाकी जो टाइप्स हम पढ़ाए हैं, आज टोटल 10 टाइप्स हो गए, उन सभी टाइप्स को रिवाइज कर लीजिएगा। उन सब टाइप्स का यूज़ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूर करेंगे। थैंक यू क्लास।